नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुई 28 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन, इंडिया गठबंधन। जी हां, इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में। लोकसभा चुनाव मई में है और उसी को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है आज दिल्ली में अशोका होटल में। और जहां सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर जो आ रही है, पीएम फेस को लेकर जो बात कही जा रही थी कि आखिर इंडिया गठबंधन में की ओर से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। जहां एक तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जा रहा था, लेकिन वहीं ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक दलित समाज से आते हैं और एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम और उनका प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया है ममता बनर्जी की तरफ से। तो साफ तौर पर जाहिर है कि इस बार अगर ये नाम सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक उदय की बात हो सकती है, जहां कांग्रेस से धीरे धीरे दलित समाज और आदिवासी समाज छिटक रहा है या कमतर साबित हो रहा है। उसको पास में लाने के लिए इंडिया गठबंधन में एक बड़ी बात जो आज रखी गई है कि प्रधानमंत्री का फेस मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। लेकिन वही ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये लोकसभा चुनाव की जीत के बाद ही तय होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी कि इस पूरे कवायद पर फिलहाल के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से विराम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सीधा हमारा जो टारगेट है लोकसभा चुनाव जीतना है और एक पूर्ण बहुमत के साथ में इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगी। और जहां भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस समय लोकतंत्र का गला घोट रही है। सांसदों के निलंबन भी बड़ा सवाल हुआ। 151 सांसद इस समय दोनों सदनों से निलंबन हो चुके हैं। वह उसे को वापस लेने के लिए लगातार मुहिम चल रही है। संसद के बाहर तमाम राजनीतिक पार्टियों की, जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के लोग इस समय पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज इंडिया गठबंधन में भी ये बातें रखी गई कि आखिर ये कैसा देश है जहां पर एक सांसद संसद में सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ही इतना ही सवाल कर रहे हैं कि वो आखिर अपना जवाब रखें, अपनी बात को रखें कि हां हमसे ये सुरक्षा में चूक हुई है। उसी को लेकर जब विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने बैल में आकर विरोध किया तो राज्यसभा के मुखिया के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष ने, दोनों ने तकरीबन अभी तक 151 सांसदों को सत्र से निलंबन कर दिया है। और उसी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग आज बड़ी कवायद में पुरजोर आवाज बुलंद कर रहे हैं कि ये जो निलंबन है ये पूरी तरह से लोकतंत्र और संसदीय इस प्रणाली में कहीं ना कहीं ये तानाशाही की ओर इशारा करता है। वहीं आज 28 राजनीतिक पार्टियों के जो इंडिया गठबंधन है, इसमें एक बात यह भी सामने आई कि 22 दिसंबर को तमाम राज्यों के राजधानी में, उनके मुख्यालय में जो सांसदों के निलंबन को लेकर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये सवाल भी उठाया जाएगा कि आखिर जो सांसद, जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो संसद में सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे तो आखिर वो कहां उठाएंगे। यानी कि अब सड़क से संसद की लड़ाई विपक्ष लड़ने जा रहा है। ये आज इंडिया गठबंधन के बैठक में सामने आया। और साथ ही सवाल यह भी आया कि आखिर जो सीट शेयरिंग को लेकर भी एक बड़ा सवाल अखिलेश सिंह यादव ने कहा है कि पीएम फेस कौन होगा। इस पर तो एक बड़ी बात रखी गई है, लेकिन अभी तक अखिलेश सिंह यादव ने इस पर अभी कोई अपना बयान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने सीट शेयरिंग को कहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें कितनी सीट मिलेगी और अन्य राजनीतिक पार्टियों को कितनी सीट मिलेंगी, इसी को लेकर अभी बड़ी बात कही जा रही है। लेकिन आज जो गठबंधन को लेकर बड़ी बात यह भी है
जिस तरह से कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई है, तेलंगाना में उसने सरकार बनाई है, कांग्रेस जहां पूरे तरह से आत्मविश्वास से लबरेज थी कि वो तीनों राज्यों को जीतने जा रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास था कि वो सरकार बनाएगी, और राजस्थान में कशमकश है। लेकिन जहां मध्य प्रदेश में मात्र 63 सीटें कांग्रेस को मिली है, राजस्थान में 69 सीटें मिली है, और वहीं छत्तीसगढ़ में भी वह हारी है। तो कहीं ना कहीं जो गारंटी योजना थी, जो जन सरोकार की योजनाएं थी, सामाजिक कल्याण की योजनाएं थी कांग्रेस सरकार की, वह अंतर्गत वोटर उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाया, या उसके कार्यकर्ता जमीनी आधार जमीन पर उन योजनाओं को नहीं ले जा पाए। भाजपा का जो कार्यकर्ता है, या भाजपा की जो पूरी टीम है, विपक्ष के तौर पर इन तीनों राज्यों में उसने अपनी मुहिम को जारी रखा और तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाई। यानी बड़ा सवाल कि कांग्रेस जहां इंडिया गठबंधन के साथ में 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने की बात कर रही है, लेकिन जहां तीनों राज्य उसके हाथ से निकल गए, ये बड़ा सवाल है। वहीं बात भी सामने आ रही थी कि कांग्रेस की तरफ से 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के फेस होंगे, चेहरे होंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने फिलहाल इस पूरी मुहिम पर, इस कवायद पर सवाल उठा दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक बड़े नेता हैं, उम्रदराज हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं, लगभग 50 साल उन्हें कांग्रेस में हो चुके हैं और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पूरा भारत की राजनीति और भारत की जो चुनावी जो राजनीति है उस पर भी उन्हें अच्छा खासा अनुभव है, और एक दलित समुदाय से आते हैं, और वो अम्बेडकरवादी हैं। एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि अम्बेडकरवादी है और अपनी बात को बड़े दमखम से रखते हैं। लेकिन अभी वहीं बात की जाए, भाजपा या संघ विचारधारा के तमाम नेता और विचारकों ने सीधे तौर पर इंडिया अलायंस पर भी सवाल उठा दिया है कि ये जो इंडिया अलायंस है वह एक परिवारवाद के गठबंधन है, जिसमें तमाम कई राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद से प्रेरित ये राजनीतिक पार्टियां, और इसमें ये किसी भी तरह से जन सरोकार या ये जनता के सरोकारों को ना रखते हुए ये अपने परिवार को ही आगे रखती है। तो ये देखना होगा कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन किस तरह से अपनी रणनीति में तब्दीली करती है, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरती है, और किस तरह से अपने जन मुद्दों को वोट में तब्दील करके लोकसभा में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर केंद्र में सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल कि अगर ये स्थिति देखें तो इंडिया गठबंधन में अभी कोई बहुत बड़ी मुहिम नजर नहीं आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा अभी अपनी मुहिम में लगातार बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है कि वह लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन ये देखना यह भी होगा कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 2014 और 19 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार केंद्र में बनाई है, तो क्या 2024 में भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन लोकसभा में अपने केंद्र में सरकार बना पाएगी या नहीं? देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत में। डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत। शुक्रिया।